आज आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बैठक खत्म हुई है। नहीं, सीट शेयरिंग की कोई बैठक नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात हो रही थी बिहार के हित को लेकर के, 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर के कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है और बिहार के अवाम की इच्छा भी है कि मैंडलेस गवर्नमेंट से बिहार के अवाम को मुक्ति मिले। तो इस दिशा में बैठक की गई है और बैठक का सकारात्मक चीजें हैं खुलकर के बाहर भी आई है। और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो पूरी मजबूती के साथ बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। 2020 के चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बाद में भी उन्हीं के नेतृत्व में फिर महागठबंधन की बिहार में सरकार भी बनी। भले ही 2020 में वो सरकार बनाने से चूक गए थे, 17 महीने के सकारात्मक सरकार ने बिहार के आवाम को एक नई उम्मीद और एक नई आशा दी। इस बात को लेकर के आवाम में खुशी भी है, चाहे वो नौजवान है, किसान है, आम हो या आवाम। बिहार में जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसका जिसके दंश बिहार के आवाम भुगत रही है। प्रशासनिक अराजकता है, बेविचार अनाचार है, अपराध है, लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है। कल देखे कि अशोक चौधरी को देने के लिए गुलदस्ता इशारा कर रहा, मुख्यमंत्री का बात अधिकारी नहीं सुन रहा है। प्रशासनिक अराजकता का तो हाल यही है। हम लोग चेहरा किस बात का चेहरा, रो चेहरा बनता है। 2020 में चेहरा थे, उन्हीं चेहरा पर अभी तक काम कर रहा, तो नया चेहरा कहाँ से खोज रहा है भाई? नहीं, हमारा सवाल चेहरे पर नहीं है। हमारा कहना है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और पूरे दबाव भी आरजेडी पर ही है, क्योंकि उसकी जो कांग्रेस की जो हालत लीड करता है कोई भी दल किसी राज्य के अंदर में, तो उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती है और हर जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है और अपने घटक दलों के मान और सम्मान की भी रक्षा करता है। तो दल के अंदर, गठबंधन के अंदर में हर घटक दलों की मांग भी होती है, वो मांग करना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का भी तकाजा ये है, उनकी अभिव्यक्ति खुल करके आती है, उस पर विचार होता है, फिर अल्टीमेटली तो जो नेतृत्व सब एक साथ बैठते हैं, सब फलाफल सामने आ ही जाता है। क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का जिस तरह से हालात है, पार्टी स्ट्रक्चर का काफ़ी कमज़ोर है बिहार में, बल्कि आरजेडी के ही वोट से उन लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग तो पूरी कैसे सरकार बनाएंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन का पास है उसको, पार्टी को सशक्त और मजबूत करने की लगातार हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर घटक दल मजबूती के साथ काम करे। बिहार में तो आप देखते हैं कि चीजें स्पष्ट है। आज के प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, वैकेंट सीट था उस पर तेजस्वी जी ने नियुक्ति कर दी, 5 लाख नियुक्ति की, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन की। बहुत से नियुक्तियां जो है ऑलरेडी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार कहते थे कि बाप कहाँ से पैसा लाएगा, नौकरी कहाँ से ला कर देगा, आज भी नौकरी की बात कर रहे हैं। माइंडलेस लोग भी आजकल बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब नीतीश कुमार कोई अब सब्जेक्ट रहे नहीं, बन सको टाइम देरबाजी नीतीश कुमार, नाउभेज नीतीश कुमार, सब चीजें स्पष्ट है ना। क्या तेजस्वी जी निवेश को आकर्षित कर पाएंगे यदि उनके 50,000 करोड़ का आपको याद होगा कि बिहार में जो MU हुआ 17 महीने के कार्यकाल में हुआ। आप देखिए कि मिडल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी, IT पॉलिसी बनी, नगर विकास में भी नया लकीर खींचा गया, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए काम किया, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, तो हम शिक्षा में बहाली हुआ। तो जितने भी राजस्व कोटे के डिपार्टमेंट थे, एक नई छलांग लगाई और इन बातों को हम तक टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी या स्पोर्ट्स पॉलिसी। पहले 17 महीने का सरकार के पहले सरकार था कि नहीं, पेपर लीक होता था कि नहीं, अभी लीक हो रहा है और 17 महीने का पहले भी लीक हो रहा था। अभी तो नहीं हो रहा है, अभी देख के कितना लगातार लीक पर लीक हो रहा है। 17 महीने देख भी लेकर लीक नहीं हुआ, क्योंकि अब जो चोरे मुसेरे भाई एक कहावत है गाँव में, अब दोनों घटक दल एक समान है, उसी रूप में काम कर रही है बिहार में। अभ्यर्थी मार खा रहे हैं, अभ्यर्थी की मांग नहीं मानी जा रही है, सारी चीजें स्पष्ट तौर पर है। ब्लॉक में चल जाइए, थाने में चल जाइए, मुख्यालय में चल जाइए, सचिवालय में चल जाइए, बिन पैसा कहीं कोई काम होता है क्या? लेकिन एनडीए तो मुठिए भर लोग का सरकार चला रहा है जी। लेकिन एनडीए 4 वो लोग सरकार चला रहा है बिहार में। ललन सिंह, संजय झा, जो वो बाढ़ का चुनाव संजय झा जो लड़ा जीत पाए, वो भी चला रहे हैं सरकार। संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी, DK बॉस। कहाँ है कोई बता दो, कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है दलित, कहाँ है आदिवासी, कहाँ है अल्पसंख्यक, कहाँ है गरीब? वही है लूट सको जो लूट, अंधकार पछताएगा, प्राण जाएगा, छोटी हालत में है सरकार।
लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि पिछले जो लॉ एंड ऑर्डर का लैप्सेस रहा और घोटालों का इतिहास बना को लगातार देता रहा हूं। सृजन घोटाला आजाद हिंदुस्तान में बिहार का सबसे बड़ा घोटाला, सेंटर होम पाप की दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण, मोछ वाला, तोन वाला, पेट वाला, हमने ही नहीं कहा, याद करिए। शौचालय तक नहीं छोड़ा है सरकार को। इनके तो रिटायर अधिकारी के यहाँ जो बनाकर रिटायरमेंट के बाद उन लोग को जगह दे दे के रख रहा है, रिटायर अधिकारी सरकार चला रहा है। थका हुआ इंसान के नेतृत्व में सरकार, रिटायर लोग सरकार चला रहा है, करोड़ों करोड़ उड़ा रहा है। आर्थिक अपराध के छोड़िए ना, ईडी का छापा कैसे आज तक पहले किसी ऊपर पड़ा है जी? इतना पड़ रहा है यहाँ। इसलिए बिहार के अंदर में अराजकता ही अराजकता है। ये सरकार पूरी तरह से अराजक बना दी है बिहार को। बिहार एक अभिशाप बन गया है। एक चीज बता देंगे जिस मामले में बिहार अव्वल है, 20 वर्षों का जो राग लगता है। 90 के पहले बिहार क्या था? 90 के पहले याद आता है? 90 के पहले का रक्त बिहार, पुलिस संघर्ष वाला बिहार, नक्सलवाद का बिहार, चलता हुआ बिहार, वही बिहार में लालू प्रसाद जी को मिला था। उसी बिहार को ला करके ना यहाँ पर आगे उसी पिच पर नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं। लालू जो नीतीश कुमार को पूछता क्या? नीतीश कुमार कहीं से पूछे जाते क्या? आंकड़ा निकालिए एनसीआरबी का, और बिहार झारखंड मिला करके बिहार साथ में था, उसका निकाल लीजिए अपराध के आंकड़े, और अभी का निकाल लीजिए। 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं हुई है नीतीश कुमार के शासनकाल में। 25,000 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुए हैं। उसको निकाल दीजिए, महामारी निकाल दीजिए, 20 साल का हिसाब निकालिए तो 250 के आसपास प्रतिदिन आता है आपको हत्या। जिस राज्य के अंदर में 250 लोगों की जान जा रही है महीने में, वो राज्य रह गया क्या? पटना का पौष इलाका सुरक्षित नहीं है, अगल बगल सुरक्षित नहीं है, मंत्री विधायक के लोग सुरक्षित नहीं है। ये सरकार माइंडलेस गवर्नमेंट चल रही है बिहार में। नीतीश कुमार किसको पकड़वा मुख्यमंत्री हो गए, किसका गोड़ पकड़ लेगा पकड़ पता नहीं। बिहार की हालत बहुत ही चिंताजनक है। इससे बिहार उभरना चाहता है, और एक थके हुए ठगबंधन से बिहार को मुक्ति देना चाहती है बिहार की आवाम। लेकिन हो नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। लेकिन समीकरण के आधार पर देखा जाए तो यह संभव है। कौन सा समीकरण? क्योंकि प्रशांत किशोर जी भी आपके बीच कितनी गंभीरता से आप उसको लेते हैं। किस पर सब देख ही लिया ना, कुर्सी पर आदमी है ये नहीं चले पार्टी बनाने। अब बताइए, पंडित जी का सारा वोट है बीजेपी में, और जो जरा मना समाजवादी विचार का है जो हम लोग के साथ है, जो पार्टी चला रहा है उसका बाप बता ही वोट दे रहा है बीजेपी को, वो चला है पार्टी चलाने। बताइए ना, पूंजी है। लेकिन उनका कहना है भाजपा में जो वोट है किसका वोट है, तो बताइए ना। और उसी के लिए वो काम कर रहा है। अब जिसका नाम ले रहा है पंडित प्रशांत किशोर का, हमारे यहाँ ही ब्राह्मण है, समाजवादी ब्राह्मण हमारे यहाँ है, उन्मादी ब्राह्मण उधर है आरएसएस भाजपा में। ये तो मार्केटिंग करता था, ये क्या वो कोई लीडर है, ये डीलर ना है ये। लेकिन प्रशांत जी के ही प्रभाव से आपने एक बार सरकार बनाई है, आपको नीतीश जी के साथ लाने में उनका योगदान रहा था। कौन दुनिया में आप रहे हैं? ये उनका दावा है। बाजारू लोगों को कोई खरीदता है। अब कहते हैं कि हमारे मार्केट से आप सब्जी घर में बनाए हैं, तो तुम बेच रहा था तो खरीद के ले गए बनाने के लिए, किचन का तुम पार्ट था। तुम पैसे पर बिकने वाले बाजार में तो लोग पोस्टर बैनर बनाने वाले लोग को हायर करता ही रहता है, हर पोलिटिकल पार्टी करता है। भाजपा तो नरेंद्र मोदी को ही बनाती है, देश के प्रधानमंत्री है, उनको ही बना दिया वही। इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? गुजरात से हुआ है। जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नहीं ठीक है, यही काम कर रहा है। पहली बार तो उनके खेमे से ये आए और बाद में आपने उनको अपना चेहरवान दिखा रहा था, बरेली दलित के अध्यक्ष चेहरवान किसका दिखा रहा था? प्रशांत किशोर को अच्छी है जी, सब्जेक्ट है भाजपा का। चलिए, ये आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह जी हैं और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, काफ़ी आश्वस्त हैं
इस बार पुनर्वापसी के लिए। अब देखते हैं जनता क्या मन बनाती है।